अभी रुक गया तुम्हें आया कोई मसला कोई नाले जी नमस्ते जी स्विमिंग पूल बने दा ये तुस क्या आखदे हो ये मैं आखा करने असी कि हम 5 साल हो चले न ते बारी बारी सारे लीडर आए तो बारी बारी कोई कम कोई नहीं किया खाली जितते न और पाते चली जाते हैं हाँ जी बस तुदा कम लगी जाना बस अगले महीने ये 5 महीने ये 6 महीने ये 7 महीने सालें गुजरी गए हूँ ये हाल देखो कि थोड़ा थोड़ा पानी करते 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 तलाब बन जाना उत्थे गड्डियां आंदियां तो वो बिच फसी जंदियां मोटरसाइकिल आंदे वो डिग्गी पौंदे बच्चे एक स्कूल इधर प्राइमरी स्कूल एक अकैडमी इधर है जिसले आंदे न ते जंदे नहांदे न आंदे न लोग डिगदे न ते फिर घर जाइयै नहांदे न इन्ना गंदा पानी खड़ोते दा दसो पानी कि'यां निकलना है पानी आया कुत्थों है पानी लोकें दा ही जमा होया जी अग्गों बंद नाला कीता ते बंद खु'ल्लदा ही नहीं है लोग आखदे मेरी जमीन च पैंदा कोई आखदा मेरी जमीन च पैंदा तोड़ निकलदा ही नहीं नाला सारा निकले खाली होए अग्गे भी नाला बगदा ही ते अज कोई नवां थोड़ा पानी तो नीचे ही जाना उप्पर तो जाना ही नहीं ठीक है ना पानी का निकासी होवे तो पानी अपने निकली जाता वो सारे बारी बारी कन्नै बंद किया तो पानी कित्थे जाएगा हर आदमी आंदा कहना मेरे फसल खराब हो गई मेरी ये हो गई एंड नहीं होंदा कुछ एंड करन गौरमेंट आए साढ़ा दिक्खना आना जिस तरह रोड बिच गै ना और कोई रोड है नहीं तो दसो तो लग लग पानी बिच है गड्डी लंघना मुश्किल है इससे बंदे के लंघना चाचा जी हमने सुना है कि आप इस जो तालाब में से गुजरते हुए आप गिर गए थे और आपको चोट लगी है क्या ये सच है मैं अकेला नहीं गिरा जहाँ बहुत लोग गिरे हैं कि कल एक जा रहे थे विद फैमिली जा रहे थे दोनों गिर गए ऊपर नीचे किसी को कोई उठा रहा है कोई नहीं उठा रहा देख के भी कोई उठाता नहीं फिर इस वक्त एक मैं गिरा एक वो गिरे एक मेरा बड़ा भाई आ रहा था मेरी भाभी थी बड़ी वो भी दोनों इधर गिरे एक हमारा ये लड़का इधर दुकान करता है शाम को ये भी गिरा और इसका कोई हल ही नहीं हम हर एक को रिक्वेस्ट करते हैं मगर कोई इसकी सुनवाई नहीं है कोई डिपार्टमेंट देखिए ये जो रास्ता है इसमें बहुत से लोग गिरते हैं मैं खुद भी गिरा
मेरा बड़ा ब्रदर आ रहा था, भाभी आ रही थी, वो भी जहाँ गिर गए। मेरा छोटा ब्रदर भी गिरा। और भी कि गिरते हैं, चोट तो बोलते हैं, अपने सरपंच साहब को भी बोलते हैं, डीडीसी मैडम को भी बोलते हैं, मगर इसकी एक्शन कोई नहीं है। और हमारे लोगों का इतना बुरा हाल है, ये स्कूल है, एक स्कूल, दूसरा ये स्कूल है, स्कूल के बच्चे आते हैं, वो कोई इधर से वापस चला जाता है, कोई इधर से वापस चला जाता है। इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, इसका कोई इनिशिएटिव नहीं। हम हर डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो प्लीज़, मगर कोई इनिशिएटिव नहीं इसका लेता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहाँ की मातृशक्ति, तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे। जो लोगों को जो साथ में घर हैं, इनको जो तमाम लोगों को हो रही परेशानियों के ऊपर, बहन जी आप क्या कहेंगी? सर मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ये जो पानी इकट्ठा हुआ है इसका कोई ना कोई हल निकालें। यहाँ पे साथ में 2 स्कूल पढ़ते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते जाते गिरते जाते हैं। किसी की यूनिफॉर्म गंदी हो रही है, किसी के शूज़ गंदे हो रहे हैं। हमारी दीवार साथ में है, कल को ये गिर जाएगी तो कौन जिम्मेवार है? अगर बारिश थोड़ी सी हो जाए तो गली में इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, हम 10 बार हमें आना जाना पड़ता है यहाँ से, तो कैसे जाएंगे हम? किसी के रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई आ रहा है, वो गिरते पड़ते जा रहा है, बताओ ना उसका कौन जिम्मेवार है? नमस्ते। जैसे कि आगे अभी सीज़न भी चेंज होएगा तो यहाँ पे पानी का और डंपेज हो जाएगा, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाए, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब एज अ BLO मैं अभी डेली ललियाल जा रही हूँ, मैंने स्कूटी इनके घर में पार्क की होती है। DC सर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, सर एज अ BLO आपने हमें अपॉइंट किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, हम डेली अप डाउन कर रहे हैं, अगर हम ही यहाँ पे गिर के तो हमारे घर का कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? इसलिए प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। भाई साहब ये जो जहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, इस स्विमिंग पूल को लेकर आप क्या कहेंगे? सर परेशानी तो हर एक को हो रही है और हम चाहते हैं कि इसका हल किया जाए जल्दी से जल्दी। ये नाला ये आज का नहीं पहले का बना हुआ सर, इधर से तो नहर बगती थी। लगभग कितना पुराना होगा? सर जब से हम जन्म लिया उससे पहले इधर से खाल थी, नहर बगती थी इधर से। सर अगर किसी ने अगर रोक की हुई है तो गवर्नमेंट का प्रशासन का फर्ज बनता है कि जैसे तैसे उसको खुलवाया जाए और आगे पानी निकाला जाए। अगर गवर्नमेंट रिंग रोड जैसे इतने बड़े रोड ज़बरदस्ती लोगों के मकान उखाड़ के बनवा सकती है, तो ये तो आगे खेत ही है, किसी के मकान के अंदर से तो जाएगा नहीं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि उनका फर्ज बनता है जैसे तैसे इस नाले को निकाला जाए, बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को। इससे नहर भी है। आपने किन किन लोगों से अभी तक अप्रोच की है? सर आते रहते हैं इधर, जब इलेक्शन होती है तब तो आमतौर पर आते हैं, सारे आते रहते हैं, आते हैं देखते हैं कि हाँ आगे आप खुद दीजिए ज़मीन। अगर कोई अड़ रहा है, रोक रहा है, तो उसका प्रशासन का फर्ज बनता है जैसे तैसे बनाए। हम क्या करें, हमारी ज़मीन हम तो दे दें, जो लोगों की है हर एक को कोई बना सकता है। इसलिए जैसे तैसे बनाया जाए, बनना चाहिए, ज़रूरी है। अगर नहीं कोई ज़मीन देगा तो ऐसे ही रहेगा पूरी उम्र। क्या पहले गए तहसीलदार के पास, फिर उन्होंने नायब तहसीलदार के पास भेजा, फिर उन्होंने पटवारी के पास भेजा कि सर्वा करें। वो आए, उन्होंने लिख के ले गए और कोई उन्होंने किया ही नहीं कुछ भी। उसके बाद हमें भेज दिया उन्होंने ब्लॉक में जैसे भेजा, वो भी आए, फ़ोटो खींची और चले गए। उन्होंने फाइल भी ले गए हमारी कि आप चलो मैं कल रिपोर्ट डाल दूँगा, पर उन्होंने डाली नहीं रिपोर्ट भी, कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ हमारे पास अभी हम, आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? ठीक है जी। क्या इस गांव के पंच जी आप क्या कहेंगे? इस स्विमिंग पूल को देखकर आपको कैसा लगता है? सर ये ਜਿਹੜੀ नाला ना पहले नहर आंदी है उपर खंदवाल तो सीधी नंदवाल जाती है, पीछे नहर है अगे सारी बंद की है लोग। इस नाले विच अस नहाते रहे हैं खाल विच, 50 साल की उम्र हो गई मेरी इसलिए। और पहले गल इत्थे नाला बहुत बड़ा, और की कहने साड़ी मर्जी है प्रशासन आवे ते अगे जेह्ड़ा नाला कढ़ाया जाए, पटवारी तहसीलदार आउन उसी दिखन ते नाला कढ़ान। आपके गांव में तालाब बना हुआ है, इस तालाब को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? सर प्रशासन से क्या कर रहे हैं, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप ये पिछड़े और गांव में आए हो, आपको बुलाया गया, आप हमारी बात सुनने के लिए आए हो। ये जो तालाब है सर, आप देखेंगे इसके पहले मिडिल स्कूल है बच्चों का, सामने प्राइवेट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो इसका CDF में हम MLA के पास गए थे, उन्होंने पैसा रखवाया हुआ है। ठीक है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आए थे, उन्होंने बोला था कि ठीक है आप अपने जो भी काम है हमें बताइए, हम पैसा आपको हर जगह देंगे। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर पहले टीम भी भेजी। ये नालायकी है किसकी? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पहले तो हमारे लोगों की। वो इसलिए कि ये जो सीवरेज जहाँ पे बंद हुई है या कुछ भी है, इसमें निकास निकालने के लिए जो हमने ज़मीन देनी है या नालियाँ देनी है, वो हमारी ज़मीन जाएगी। सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ मैं। उसके बाद ये एक बड़ी देर पुराना सरकारी नाला था ये,
जैसे जैसे ये आगे डेवलपमेंट होती गई, लोगों ने ये भरना शुरू कर दिया। आगे गांव हैं, उन्होंने भी सारा ये बंद कर दिया, निकास किसी साइड है नहीं है। उसके बाद ये हमारा रिंग रोड बना हुआ है। यहाँ पे रिंग रोड के साथ गांव ने सबने बोला कि हमें रिंग रोड के साथ साथ यो जैसे पीछे सारी नाली निकलती आई है, नाला है, ये सीधा हमारे तभी है। हमारे दोनों गांव का ज़रूरत ही नहीं है आगे पीछे पानी डालने का। ये साथ में नाला निकले तो ये हमारी सीवरेज निकल जाएगी। दूसरा सर, आप खुद ही देखो, अगर साथ में ये रिंग रोड है, इधर मीरा साहब है, बिल्कुल यहाँ से 20 मिनट लगते हैं हमें सिटी तक पहुँचने के। हमारे गांव की हालत देखो। एक यही नहीं है, अगर आगे गांव में देखोगे वहाँ पे भी यही हालत है। पैसा आता है, जाता किधर है कोई पता नहीं। दूसरा, हमारे ग्राम सेवक जी से हमने गुहार लगाई थी कि आप स्टेप बाय स्टेप जो ज़रूरी काम है वो लिख के आगे भेजिए। ठीक है सर। ग्राम सेवक का काम भी है कि गांव में आकर लोगों को पूछना कि बताओ आपको क्या डिफ़िकल्टी है, आपको कहाँ पे पहले पैसा, क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना। ऐसा तो कुछ होता नहीं। वो आते हैं, फ़ोन करते हैं, 2-4 बंदों को मिलते हैं, कहाँ का एस्टीमेट देते हैं, कहाँ का नहीं देते हैं, वो हम लोगों को कोई पता नहीं है। एमएलए साहब इतने अच्छे बंदे हैं, हमारी बहुत अच्छी किस्मत है जो ऐसे बंदे हमें मिले हैं। ठीक है ना। वो खुद फ़ोन करके बोलते हैं कि आप भाई अपने काम बताओ, जैसे जैसे फंड्स आते जाएंगे मैं आपका काम करवाता जाऊँगा। पीछे डीडीसी मैडम आए थे, उन्होंने भी आके इस नाले का प्लान रखवाया था, लेकिन जैसे ही नाले का काम शुरू या कोई आता है, आगे जगह नहीं देते हैं लोग। ये भी तो अपनी प्रॉब्लम है ना। हमें सबने मिलजुल के सबसे पहले अपने दोनों गाँव को इकट्ठा करके एक मीटिंग बुला के सलाह करके जिस साइड ये पानी निकालना है, सबसे पहले सब लोगों को पूछना है कि ये नाली निकालें। मेरे को नहीं लगता है कि ये अब गवर्नमेंट के तहसीलदार आएंगे या नायब तहसीलदार आएंगे वो पुराने नाले निकालेंगे, क्योंकि वो पीछे से सब कुछ बंद हो गई है। ये जो जितना भी है ये हम लोगों को पहल करनी पड़नी है। किसी की ज़मीन 10 फुट आएगी, किसी की 20 फुट आएगी, अपनी सलाह करके बैठ के तो ये जो निकास है ये निकालने की कोशिश करें। ये देखो ना, ये घर है बेचारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा इसकी है ना। अंदर तो पानी जहाँ कुछ पे तो बाहर आपको निकलता रोकना ही चाहूँगा, नहीं। आज हमारी वीडियो ब्लॉग के जो आपके ग्राम सेवक है उससे भी बात हुई और डीडीसी मैम से भी बात हुई, पर उन्होंने हमें ये कहा कि हमने ऑलरेडी इस चीज़ को प्लान में रखा गया था, पर प्रॉब्लम जो आपने भी डिस्कशन किया है कि ज़मीन हमें ही देनी होगी, हमें ही देनी क्या होगी। आप लोग उस इनिशिएटिव के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, हमने सुबह भी मीटिंग की थी, हमने दोनों गांव के पंच भी बुलाए थे। ठीक है, पंचों को भी लिया था, हमने लंबड़दारों को भी बोला हुआ है, क्योंकि आप जो बड़े बुजुर्ग हैं, अब बच्चों की तो कोई सुनेगा नहीं ना। अब मैं उठ के चला जाऊंगा, बोलूँगा कि हमें ज़मीन दे दो, हमने नाली निकालनी है, वो नहीं होगा। पहल हमें खुद करनी पड़ेगी। हमारे जो पंच हैं, हमारे जो लंबड़दार हैं, वो हमारे साथ आएँ, जिस जिसकी ज़मीन है उनसे जाके करें। और मेरे को ये लगता है मेरे गाँव के लोग इतने अच्छे हैं, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी ना किसी किसी को। फंड्स जो आते हैं, पहले लोगों को सलाह तो करो, लोगों को पूछो तो सही कि आपकी ज़रूरत क्या है। आप बोलोगे कि ठीक है, ये जो ऑलरेडी गलियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे आके आप एस्टीमेट दे दोगे जी वो वाली गली बना दो, लेकिन हमारी सीवरेज नहीं निकलेगी तो उस गली का क्या करेंगे हम। सबसे मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हम एक साथ हो जाएं, अपना एक मीटिंग बनाएं, सबसे सलाह लें। तो जो पहले डिस्कस हमने खुद करनी है कि भाई पानी निकालना किस साइड है, ये हल हो जाएगा तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ज़मीन आती है, पानी आती का निकलेगा, चाहे पानी लेफ्ट साइड निकले चाहे राइट साइड निकले। बिल्कुल सर। तो समस्या का हल वही होगा कि पानी का यहाँ से निकाल बनना चाहिए। बिल्कुल निकास बनना चाहिए। इसी देखिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये 5th तक स्कूल है, सुबह मदर फादर तैयार करके भेजते हैं, 8th तक स्कूल है, जहाँ पे आके वो बेचारे जूते उतार के फिर स्कूल तक जाते हैं। ये तो होगी ना 1975 वाली 80 वाली बात ही। आज इंडिया कहाँ जा रहा है, ये चीज़ देखो ना, आज कहाँ जा रहा है। और एमएलए साहब आए थे, डीडीसी मैडम आए थे, बाकी टीम भी आई थी, बीडीओ मैडम भी यहाँ आए थे, उन्होंने देखा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, निकास जो निकालना, ज़मीन तो हम लोगों ने देनी है ना। सबसे पहले पहल हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अगर नहीं होता तो आज आप आए हो, हम फिर आपको बुलाएंगे कि ठीक है सर हमारा ये निकास निकाला है, हमें फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, फिर देखेंगे कि पैसा लगता है कि नहीं लगता है। थैंक यू सर।